हेलो स्टूडेंट, एसजे महाविद्यालय ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है वो ज्वलंत टॉपिक है। टॉपिक का नाम है एनईपी 2020 यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो जैसा कि आपको पता है, कोई भी देश किसी भी देश को अगर न्याय संगत, विकासशील, उन्नति की ओर ले जाना है तो उसका सीधा और सरल माध्यम है शिक्षा। तो शिक्षा के द्वारा ही हम किसी भी देश की विकास की ओर ले जा सकते हैं और उसके साथ न्याय संगत परिवर्तन भी कर सकते हैं। जैसा कि पता होगा कि महात्मा गांधी जी ने कहा था कि शिक्षा जो है, शिक्षा में बालक के शारीरिक, मानसिक और सर्वांगीण विकास की बात की थी। और कहीं ना कहीं जब बात आई थी विवेकानंद की, तो उन्होंने अंतर्निहित पूर्णता को प्राप्त जो करता है बालक, वो शिक्षा का उद्देश्य उन्होंने बताया था। तो इन दोनों उद्देश्यों के साथ ऐसा क्या चीज हुआ जो हमको एनईपी 2020 की आवश्यकता पड़ी। तो हमारी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2020 शिक्षा पॉलिसी आई और इस पर सब लोगों की प्रयास और सब लोगों की मंत्रणा के द्वारा एनईपी 2020 को यह प्रावधान लाया गया। अब चर्चा का विषय हो गया कि 34 साल के उपरांत यानी 1986 से 2020 यानी 34 साल के उपरांत आखिर हमें शिक्षा की क्या आवश्यकता पड़ गई जो हमने इस पॉलिसी को 2020 में बदलने का प्रयास किया। ऐसी कौन सी कमियां हमारे शिक्षा में रह गई जिसको हमें परिवर्तित करने की आवश्यकता पड़ी। तो सबसे पहले आते हैं आपको कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो आते हैं एनईपी 2020 का विजन। भाई अगर हम किसी चीज को लेके आते हैं तो हमारा एक विजन होता है ना कि हम किस लिए किसी चीज को लेके आए हैं। तो इसका विजन क्या था? तो इसका स्पष्ट विजन था कि 2030 तक 100% जीईआर यानी क्या होता है? ग्रॉस इनरोलमेंट नंबर, यानी 2030 तक पूरे भारत में 100% जीईआर ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, यानी पूरे भारतवर्ष में 2030 तक सारे बच्चों के इनरोलमेंट होने चाहिए, नामांकन रजिस्टर्ड होना चाहिए कि इतने बच्चे 2030 तक 100% सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्त हो रही है। ये 2030 का एनईपी का विजन लेकर चला गया कि 2030 तक हमें ये अचीव करना है। तो इसी के द्वारा ये 2020 का बदलाव हुआ। अब आते हैं 2020 में और क्या मूलभूत परिवर्तन हुए। अब 34 साल बाद ये आया, तो उससे पहले जो था इसको हम HHRO यानी मानव विकास या मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम से जानते थे। लेकिन जब 2020 आया तो इसको हम शिक्षा मंत्रालय के नाम से जानने लगे। यानी जब मोदी जी आए, उन्होंने 2020 में जो अपना विजन दिया तो उस विजन के आधार पर उन्होंने कहा कि नहीं, मानव संसाधन विकास मंत्रालय नहीं, अब इसका नाम होगा शिक्षा मंत्रालय। तो अब हम लोग जो शिक्षा व्यवस्था चल रही है वह शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत चल रही है। क्लियर हो गया इतना चीज? चलिए आगे आते हैं। अब बात आती है कि एनईपी, तो एनईपी में जो मेन परिवर्तन था वो परिवर्तन था शिक्षा को लेकर कि कैसी शिक्षा प्रणाली हो, शिक्षा में ऐसे कौन कौन से सुधार किए जाएं। तो सबसे पहला कारण था शिक्षा को सार्वभौमिक बनाना। तो सार्वभौमिक से क्या तात्पर्य था
कि भारतवर्ष के सभी लोग विचारों के आधार पर ही नहीं, विचारों के आधार पर ही नहीं बल्कि व्यवहार के आधार पर, मानवता के आधार पर, मूल्यों के आधार पर कहीं ना कहीं हमें सार्वभौमिक वैश्वीकरण को प्राप्त करना था और तभी जाके हमारा भारतवर्ष विश्व गुरु की ओर बढ़ सकता है। यानी शिक्षा के माध्यम से हम महाशक्ति बढ़ने की ओर आगे थे। ये हमारा विजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का था। तो सबसे पहले आते हैं स्कूली शिक्षा का प्रावधान। स्कूली शिक्षा का प्रावधान। बच्चों समझिएगा, ये मेन इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं और यही समझने वाला मतलब आप कह सकते हैं पॉइंट है, जो मुख्य बिंदु है इसका, ये मुख्य बिंदु यही है स्कूली शिक्षा का प्रावधान, जिसको अलग ढंग से बिल्कुल डिस्क्राइब किया गया। तो इसको किस भागों में बांटा गया आप देखते हैं, 5+3+3 और +4। तो 5 में क्या है, 5 में आएगा फाउंडेशन प्लस प्रीपेटरी स्टेज, यानी 1 और 2। यानी इसको पहले क्या था 3+3+2 में बांटा गया था, लेकिन अब क्या है, अब इसको 5+3+3+4 में बांटा गया है। यानी 5 साल की जो होगी वो फाउंडेशन कोर्स होगा और प्रिपरेटरी स्टेज में आपका 1 और 2, यानी जो फाउंडेशन कोर्स होगा वो आंगनबाड़ी के बाद द्वारा होगा और प्रिपरेटरी भी आंगनबाड़ी के द्वारा होगा। यानी 5 साल के कोर्स में बच्चों को ये चीजें पढ़ाई जाएंगी। और जो शिक्षा की आयु निर्धारित की गई वो थी 3 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। यानी जो पहले 4 से शुरू होती थी वो हमारे 3 वर्ष से शुरू होगी और 18 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। अब आते हैं फाउंडेशन, अब आते हैं 3 वर्ष। जो तो 3 वर्ष की जो स्टेज थी उसमें प्री प्राइमरी, यानी 3, 4 और 5 को डिवाइड किया, फिर 3 को डिवाइड किया, 3+4+5। फिर आते हैं तीसरे में आपका माध्यमिक स्तर। माध्यमिक स्तर में 6, 7 और 8 ये आपका हो गया, जिसको हम पूर्व माध्यमिक के नाम से भी जानते हैं। और चौथा पॉइंट जो आएगा वह उच्च माध्यमिक। उच्च माध्यमिक में आएगा 9, 10, 11 और 12। तो ये आधारभूत परिवर्तन किए गए 5+3+3+4। तो 5 में क्या था फाउंडेशन और प्रिपरेटरी स्टेज 1 और 2। 3 में क्या था 3+4 यानी 3, 4, 5 प्री प्राइमरी होगा और 3 पूर्व माध्यमिक स्तर 6, 7, 8 और उच्च माध्यमिक स्तर 9, 10, 11, 12। तो ये अमूलचूल परिवर्तन किए गए शिक्षा में 2020 यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 1986 के बाद परिवर्तन हुआ वो कहीं ना कहीं अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ और एक विजन के साथ आगे बढ़ने का प्रयास किया गया। और इसमें 3 से लेकर 18 वर्ष की आयु के लिए बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की बात की। तो आपने देखा होगा पहले अब में कितना परिवर्तन आ गया, इसमें भी परिवर्तन आया और इसमें भी परिवर्तन आया। और ये कहीं ना कहीं आधुनिक और वैश्वीकरण को ध्यान में रखकर
इस शिक्षा पॉलिसी को बनाने का प्रयास सरकार ने किया और हम आप मिलकर इसी शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में। तो आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में फिर उपस्थित होंगे अगले नेक्स्ट अच्छे से पॉइंट के साथ, इसी पॉइंट को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, धन्यवाद।